नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तेलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को सस्याश्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा 2024 को लेकर विभिन्न पार्टियां अपनी तैयारियों को लेकर जागरूक हैं। वहीं चित्रकूट में लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा गठबंधन अपना दल के प्रत्याशी के उतरने की प्रबल संभावना है। मैडम, बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव में अपना दल का प्रत्याशी उतारेगी। क्या कहना है इसमें आपका? इसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा है, लोकसभा के चुनाव में जैसे प्रत्याशी अपना दल से उतर रहा है, उसके लिए हम बराबर अपना सहयोग देते रहेंगे और अपना पूरा योगदान करेंगे। जिसको लेकर अपना दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। जहां कभी अपने दल की मासिक बैठक देखने को नहीं मिलती थी, वहीं चुनाव को देखते हुए अपना दल अब मासिक बैठक भी करने लगा है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि पार्टी को आप लोग मजबूत करिए और जा करके सब जगह मतलब यही आप प्रचार करिए कि अपना दल में सभी लोग जुड़ें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें संगठन मजबूत हो। मासिक बैठक के दौरान प्रदेश सचिव ने संभावना व्यक्त की है कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद चित्रकूट में अपना दल का प्रत्याशी ही उतरेगा। हम आपको बता दें कि मऊ मानिकपुर में विधानसभा के चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी को उतारने पर अपना दल और भाजपा गठबंधन को अपना दल के प्रत्याशी के जीतने की महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली थी। वहीं जब प्रदेश सचिव से भाजपा गठबंधन की वजह से जीतने की बात कही गई और उनसे ये भी पूछा गया कि इसके पूर्व चित्रकूट में कभी अपना दल का प्रत्याशी नहीं जीता, तो उनका कथन ऐसा नहीं है। अपना दल के प्रत्याशी की जीतने का श्रेय अपना दल को ही जाता है। स्थानीय लोगों का कथन है जो आपका प्रत्याशी जीता हुआ मऊ मानिकपुर से, वो भाजपा की वजह से जीता था, अपना दल की वजह से नहीं जीता था। क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये उनके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो काफ़ी प्रयास है। वो यही कह रहे हैं कि मतलब जो भी है यहाँ प्रत्याशी अपना दल से आएगा उसको हम जिताएंगे। लेकिन वहीं जब प्रदेश सचिव से जानकारी लेनी चाहिए कि यदि अपना दल को बांदा चित्रकूट लोकसभा के चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, तो उनका कथन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगी वही सर्वमान्य होगा। चलिए, आपको टिकट मिल जाता है, प्रत्याशी के रूप में किसको उतारना चाहेंगे?
प्रत्याशी की पार्टी के लोग को उतारे के संगठन कौन रहेगा चेहरा जिसको आप उतारेंगे? पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वही सवाल ये उठता है कि क्या चित्रकूट में मऊ मानिकपुर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी जनता अपना दल को स्वीकार कर पाएगी? जो प्रत्याशी यहाँ पर जैसे मऊ मानिकपुर का तो आपका विधानसभा में आप लोग ने सीट जीत ली है, क्या लोकसभा में जीतने की उम्मीद लगती है आपको? बिल्कुल। कैसे? अब सभी लोगों के सहयोग से, सभी जनता का सहयोग रहेगा, जनता की उसमें से हम लोग सीट जीतेंगे। मेहनत करेंगे। लेकिन नाम तो भाजपा का चलता है, भाजपा की बदौलत ही आप लोग जीतते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे संगठन में बहुत मजबूती है और अपने बूथ स्तर पर और अपना दल हर जगह घर घर पे उसका झंडा लगा हुआ है और काफ़ी मतलब ये सब लोग उत्साहित है कि हम अपना दल की सीट जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर चित्रकूट के कांग्रेसियों ने जिला कार्यालय से लेकर LIC तिराहे के शहीद स्मारक में जाकर यात्रा निकालकर भारत जोड़ो यात्रा को याद किया। आज ये जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था उसके 1 साल पूरे हो गए। 7 सितंबर में के दिन ही स्टार्ट किया गया था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेसियों को पार्टी में बहुत उम्मीद जाग गई थी और इसका फायदा भी पार्टी को मिला। जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी पार्टी की जीत हासिल की, वहीं कर्नाटक में भी इस यात्रा के बाद उनको अपार सफलता मिली। आज ये जो रैली निकाली जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष 7 सितंबर को हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा में इस देश के जितनी भी विभिन्नताएं थीं, जितने भी लोग हैं, सबको समाहित करते हुए, सबके बीच को जोड़ते हुए, सबको प्यार बांटते हुए और वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं सबको हर स्टेप पर देश के सामने प्रस्तुत करते हुए जो लंबी यात्रा की थी। ऐतिहासिक रूप से भारतवर्ष में शंकराचार्य जी के बाद राहुल गांधी ही एक ऐसे भारतवासी हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की है और उसी का 1 वर्ष आज पूरा हुआ है। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी ने ये निर्देशित किया है कि 7 सितंबर को हम उसकी वर्षगांठ के रूप में उस यात्रा का एक प्रतीक के रूप में प्रत्येक जनपद में निकाली जाएगी। उसी क्रम में आज चित्रकूट में सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री कुशल सिंह पटेल जी के नेतृत्व में हम ये सब यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ, जिसको देखते हुए चित्रकूट के कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर यात्रा निकालकर यात्रा को याद किया। जो इंडिया का नाम बदल के भारत रख दिया गया है, तो क्या कहना चाहिए आप उसमें? जो संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सारी चीज़ें, और उसी को हम सब भारत, इंडिया और तमाम हिंदुस्तान, सभी नाम इस देश के हैं और सभी बड़े प्यार से अपने इन सब नामों से पूरा आवाम जुड़ा हुआ है। हर नागरिक हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सब भारत के ही नाम हैं, भारत के ही प्राचीन नाम हैं, भारत का ही इतिहास इसमें प्रदर्शित होता है और इस सब से जुड़े हुए हैं और ये सब प्यार बराबर इन सभी नामों का बना रहेगा और लोग अपनी अपनी पसंद के आधार पर अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने भाषा के हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं और यही हमारे देश की विभिन्नता है और इसी का सौंदर्य है। लेकिन पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है आपकी? विरोध की इसमें जो भारत और इंडिया, जो दोनों नाम भारत के ही हैं, इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। और वहीं सत्ता पक्ष के ऊपर चित्रकूट की मऊ मानिकपुर पूर्व प्रत्याशी
जमकर बरसी। और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार महिलाओं पर अत्याचार कर रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है, बेरोजगारों पर अत्याचार कर रही है। अभी मणिपुर की घटना को ही देख लीजिए, किस तरह महिला के साथ जो है निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया है। जैसा भी हो, स्थानीय लोगों में सुखबुगाहट है कि भले ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को याद करके पुनः भारत जोड़ो यात्रा जैसी रैली निकाल रही है, लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव में फिर भाजपा का पताका फहरेगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह जो है महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, रोजगार किसी को नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आज हमारा उसी का वर्षगांठ है, उसी में हम लोग भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, पदयात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट, यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, जहां स्थानीय लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में शोभा यात्रा निकालकर अपनी खुशी को जाहिर किया। वहीं चित्रकूट के मठ मंदिरों को कृष्ण जन्माष्टमी में सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और श्रद्धालुओं के आने जाने का भी तांता लग रहा है। महाराज, कौन सा त्योहार है, यहाँ पर किस तरह की भीड़ है? आज कृष्ण जन्माष्टमी है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग स्थित बांके बिहारी के मंदिर में श्रद्धालुओं को आने जाने का तांता लगा रहा। ये और क्या ये 400-500 साल पुराना है मंदिर। ये क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि बिहारी जी की मूर्ति में बड़ा वो है। वहीं शाम को आचार्य मंदिर में बांके बिहारी के जन्म उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। जैसा भी हो, चित्रकूट के महंत का कथन 12 बजे के बाद ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय रखा गया है। इसके बाद से उनके जन्म उत्सव को मनाया जाएगा। अरे ये उसकी है ना, क्या पता है, जन्माष्टमी है इसको आज बोलते हैं ना इसको जी। हाँ वही है। तो किस रूप में मनाएंगे आप? अब इसको इसी में तो बनाएंगे। रात को इनका कहाँ पर मौसम होगा, रात को पूजा होगी। हाँ ये सब होगा भगवान के सामने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूं। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर
समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए अब जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।